29 अगस्त को काबुल फिर से धमाकों से दहल उठा। फर्क बस इतना था कि इस बार आईएसआईएस टारगेट पर था और अमेरिका के ड्रोन उन पर रॉकेट बरसा रहे थे। जिस इलाके में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की वो इलाका आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है और अगर अमेरिका ये एयर स्ट्राइक ना करता तो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर से लाशों की ढेर लग जाती। देखिए ये रिपोर्ट। काला आसमान, धुएं का गुबार, जान बचाकर भागते लोग, आग बुझाने की जद्दोजहद। काबुल में वक्त था करीब शाम के 5:30 बजे का। इलाका था खाज ए बुगरा। आसमान से एक चिंगारी धरती पर गिरी और अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। यह अमेरिका का बदला था। बाइडेन के अधूरे इंतकाम की आग थी जिसने देखते ही देखते वो कर डाला था जो आईएसआईएस ने सपने में भी नहीं सोचा था। 28 अगस्त अमेरिका को पक्की खबर थी कि खाजे बुगरा के इलाके में आईएसआईएस के आतंकियों का खौफनाक प्लान रेडी है। ये लोकेशन एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद था। इसी जगह पर आईएसआईएस का ठिकाना था जहां सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहा था। 29 अगस्त शाम के 4:30 बजे आईएसआईएस का सुसाइड बॉम्बर एक कार में बैठा और वो एयरपोर्ट के नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। उसकी मंजिल थी एयरपोर्ट का वो इलाका जहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद रहती है। इधर काबुल से कुछ दूर अमेरिका का सीक्रेट प्लान एक्टिवेट हो चुका था। एक एयरपोर्ट से अमेरिका के रिपर ड्रोन ने उड़ान भरी जो रॉकेट से लैस था। 29 अगस्त शाम 5 बजे एक कार में सवार आईएसआईएस के आतंकी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ड्रोन उनके ऊपर मंडराने लगा। टारगेट लॉक हुआ और अटैक हो गया। फिर आतंकी जिस कार में सवार थे उसकी हालत ऐसी हो गई। कार के परखच्चे उड़ चुके थे। सुसाइड बॉम्बर की बॉडी के चीथड़े उड़ चुके थे। 48 घंटे के भीतर बाइडेन के बदले का ये दूसरा चैप्टर था। लेकिन अमेरिका को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस हमले को अंजाम देने से 12 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में बैठे अमेरिकी नागरिकों और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों को आगाह कर दिया था कि आईएसआईएस का खुरासान फिर से किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। यह हमला 24 से 36 घंटे के भीतर होने वाला है। अमेरिका की शंका सच में बदल गई। काबुल एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर की दूरी पर खाजे बुगरा है। ये हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है जिसकी दूरी बरून होटल से सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास है। बरून होटल वही जगह है जहां 26 अगस्त को आईएसआईएस ने सीरियल धमाकों को अंजाम दिया था। लेकिन अमेरिकी अटैक ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। अमेरिका का दावा है कि उसके टारगेट पर सुसाइड बॉम्बर थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार पर हमला हुआ उस पर रॉकेट गिरते ही बहुत बड़े एरिया में धमाका होना चाहिए था और नुकसान कहीं ज्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का ये भी दावा है कि खाजे बुगरा के इलाके में आईएसआईएस ने बड़े पैमाने पर विस्फोटक तैनात रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धमाके में तबाही कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती थी। तो क्या सुसाइड बॉम्बर आईईडी से लैस नहीं था? क्या वो तालिबानी चेक पोस्ट आने का इंतजार कर रहा था जहां उसे तबाही के सारे साजो सामान से लैस किया जाना था? इस घटना के बाद तालिबान और आईएसआईएस का रिश्ता और मजबूत नजर आने लगा है क्योंकि तालिबानी चेक पोस्ट की देखरेख हक्कानी के हवाले है और खबर है कि हक्कानी आईएसआईएस को फुल छूट दे रहा है जिससे इतने बड़े साजिशकर्ता के मारे जाने के बाद भी तबाही बहुत छोटे से इलाके में हुई। अमेरिका के इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। अमेरिकी सूत्रों की माने तो खाजे बुगरा आईएसआईएस का गढ़ बन चुका है जहां बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोटक रखे गए हैं और बहुत बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है।
अमेरिका ने पिछले 2 दिनों में तेजी से अपने लोगों को काबुल से इवैक्यूएट किया है। अब सिर्फ 300 अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर रह गए हैं, जिन्हें अगले कुछ घंटों में वो निकाल लेगा। यानी अमेरिका ने ऐसे वक्त में हमला किया जब उसे पता है कि ISIS के पास बहुत कम वक्त बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।